दोस्तों नमस्कार, मैं अंशुल दुबे। हमारे जनसंचार एवं पत्रकारिता विषय से रिलेटेड जो हमारा प्रिंट मीडिया सब्जेक्ट है उसी से संबंधित जो हमारा आज का टॉपिक है मानहानि। इससे पहले भी हमने बीते दिन मानहानि को पढ़ा था, उसके बारे में समझा था। मानहानि क्या होती है, मानहानि का क्या अर्थ होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, टाइप्स कितने हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। मोटा मोटा थोड़ा सा और उसके बारे में आपको बता दें, फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर मानहानि क्या है, इसके क्यों मानहानि लगती है और मानहानि से क्या बचाव है, इन सब पर आज हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, किसी भी व्यक्ति के सम्मान को जब ठेस पहुंचाई जाती है तो यह मानहानि की श्रेणी में आता है। हमारा देश भारत संवैधानिक देश है। यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को जब सम्मान में उसके ठेस पहुंचाई जाती है तो यहाँ पर उस पर मानहानि का केस दर्ज होता है, क्योंकि प्रत्येक भारतीय नागरिक को पूरे सम्मान के साथ जीने का अधिकार है। इसलिए भारतीय संविधान में मानहानि कानून का प्रावधान रखा गया है। इसलिए पत्रकारिता या अन्य गतिविधि के कारण किसी भी व्यक्ति के सम्मान को ठेस न पहुंचे, इसलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अलावा भारतीय दंड संहिता आईपीसी में मानहानि से संबंधित अनेकों प्रावधान दिए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी जाति, जो हमारा भारतीय दंड संहिता 1860 के अनुसार मानहानि क्या है वो हम आपको आज बताएंगे। किसी भी जाति, धर्म, वर्ग विशेष पर निंदाजनक टिप्पणी मानहानि के अंतर्गत आती है। किसी भी धर्म, जाति, वर्ग विशेष पर कोई किसी अशोभनीय टिप्पणी करना मानहानि के अंतर्गत आता है। अगर किसी हम जाति का, वर्ग का, धर्म का निंदा करते हैं, गलत तरीके से अशोभनीय अभद्र टिप्पणी करते हैं तो यहाँ मानहानि की श्रेणी में यह आता है। इसके बाद किसी भी व्यक्ति के गलत नाम के प्रकाशन या प्रसारण को मानहानि के दायरे में रखा गया है। जैसे आपको बता दें, कोई भी समाचार पत्र है, कोई भी टेलीविजन है, रेडियो है, किसी भी माध्यम से, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया में, समाचार पत्र में किसी पर अगर आप अशोभनीय टिप्पणी करते हैं, कुछ ऐसा नाम उसको देते हैं जिससे उसके मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा इत्यादि की हानि होती है, तो वह आपके संस्थान पर, समाचार पत्र पर, उक्त टेलीविजन पर मानहानि का केस दायर कर सकता है, क्योंकि मानहानि संविधान में आर्टिकल 19 और जो आईपीसी के अंतर्गत 1860 के अनुसार दंड संहिता का प्रावधान रखा गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को अपने पूरे मान, सम्मान और अधिकार उसको दिए गए हैं। उसके अगर इन अधिकारों का जब हनन होता है किसी व्यक्ति विशेष द्वारा, उसके जो संविधान द्वारा प्रदत्त उसको दिए गए थे जो मान, सम्मान, प्रतिष्ठा से रहने के जो अधिकार, अगर इन चीजों का कोई हनन करता है तो वह मानहानि की श्रेणी में आता है। इसके बाद हम बात करें, किसी भी बीमारी, व्यक्ति या किसी के दोषों को अनअधिकृत चर्चा करना मानहानि की श्रेणी में आता है। जैसे अगर किसी को कैंसर नहीं है, ये बड़ी बीमारी है, ये बड़ा एक रूप ले सकती है, तो किसी को कैंसर की बीमारी नहीं है, किसी अखबार में आपने छाप दिया कि कैंसर से फलाना पीड़ित व्यक्ति, अब वो कैंसर से पीड़ित है नहीं, आपने किसी टेलीविजन पे बता दिया, उसका चेहरा दिखा दिया, उसका नाम बता दिया, उसको बता दिया फला व्यक्ति को कैंसर की बीमारी है, लेकिन सच्चाई में उसको बीमारी नहीं है, तो यहाँ पर भी उसके मान, सम्मान की हानि होती है। यहाँ भी अगर वो व्यक्ति चाहे तो मानहानि का केस दायर कर सकता है। इसके बाद बात करें, किसी व्यक्ति के चित्र को अनुपयुक्त स्थान पर प्रयोग करना मानहानि श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब कहेंगे किसी भी चित्र को कैसे उपयोग, मतलब जहां पर उस व्यक्ति की इज्जत खराब हो सकती है, ऐसी जगह उसके चित्र को आप रूपांतरित करेंगे, ऐसी जगह उस व्यक्ति का चित्र लगा देंगे जहां से उसकी इज्जत कम हो रही, उसका सम्मान कम हो रहा, उसकी प्रतिष्ठा कम हो रही, तो वहां पर उक्त व्यक्ति पर
जो पीड़ित व्यक्ति है वो मानहानि का केस चला सकता है, उस पर दायर कर सकता है। अब बात करेंगे हम कि ये तो होगी मानहानि क्या है। अब मानहानि से बचाव क्या है, कैसे अगर आप पर मानहानि का केस दर्ज हो गया, आप पर कोर्ट में केस चलने लगा, तो मानहानि से कैसे बचाव करेंगे, क्या बचने की या फिर मानहानि ना हो इसके बचाव क्या है, इस पर चर्चा कर लेंगे पहले। तो दोस्तों, किसी लोक सेवक की उसके काम से संबंधित आलोचना मानहानि नहीं है। लोक सेवक मतलब जैसे कोई भी अधिकारी है, चाहे वो आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे कोई भी विभाग का अधिकारी हो, उसके काम से संबंधित अगर हम उसकी आलोचना करते हैं तो यह मानहानि के श्रेणी में नहीं आता। ये बचाव पक्ष है आपका। अगर कोई अधिकारी है वो अपना काम सही नहीं कर रहा है, एक जिम्मेदार पद पर बैठा है, किसी विभाग में बैठा है, वह अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक से नहीं कर रहा है और अच्छे तरीके से ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है, और अगर किसी लोगों द्वारा या आपके द्वारा उसकी निंदा की जाती है, उसके काम के प्रति आलोचना की जाती है, तो ये कदापि मानहानि के दायरे में नहीं आएगा। इसके बाद आपको बता दें, इसके बाद जो है आलोचना जो है किसी सद्भावपूर्ण हो। अगर आप किसी अधिकारी या कर्मचारी की आलोचना कर रहे हैं उसके काम के प्रति, तो उसका जो है सद्भावपूर्ण, जो जनता के प्रति सब बराबर हो, मतलब जनहित में हो। अगर वो मुद्दा जनहित का है, उसके प्रति काम नहीं कर रहा है, तभी वहां पर मानहानि नहीं होगी। दूसरा आपका ऐसा सत्य आरोप जिसका लगाया जाना जनहित में हो। अगर किसी पे आप आरोप लगा रहे हैं तो वो ऐसा आरोप हो जो जनहित से जुड़ा हुआ हो, यहां पर मानहानि नहीं होगी। ठीक है। तो अगला आपका है, यदि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को भलाई के लिए या जनहित में चेतावनी दे रहा है, तो ये भी मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगा। मानहानि की श्रेणी में वही चीजें आती हैं जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के मान सम्मान पद प्रतिष्ठा इत्यादि का हनन होता है, उसकी इज्जत की हानि होती है, यहाँ पर मानहानि का केस दायर हो सकता है। इसके बाद बात करें न्यायालय में चल रहे मामले से संबंधित वादी या प्रतिवादी या उसके गवाहों के आचरण से संबंधित जो भी सद्भावपूर्ण टिप्पणी है वो भी मानहानि के दायरे में नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों, एक और जो है मानहानि से बचाव का आपका पक्ष जो हो सकता है वो महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि अपने व अन्य लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई निंदा मानहानि की श्रेणी में नहीं आएगी। जैसे कि अपने या अन्य लोगों के हितों मतलब उनकी भलाई की रक्षा के लिए किसी व्यक्ति द्वारा सद्भाव पूर्वक की गई निंदा। अगर आप ऐसी कोई निंदा कर रहे हैं किसी व्यक्ति पर जिससे जनहित का सरोकार हो, कई लोगों का उसका हित हो, भला हो, उनका फायदा हो, ऐसी निंदा मानहानि से संबंधित नहीं है, मानहानि की श्रेणी में ऐसी निंदा नहीं आएगी। इसके बाद दोस्तों, अभी हमने पढ़ा मानहानि क्या है, उसका अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, मानहानि कानून क्या है, मानहानि के प्रकार क्या है, इसके नियम क्या है, इसके बचाव क्या है, इसकी सजा क्या है। तो सजा हमने जैसे कल भी पढ़ी थी कि मानहानि मामले में अभियुक्त पर दीवानी और फौजदारी दोनों मामले चलाए जा सकते हैं। इस अपराध के लिए उक्त अभियुक्त को 2 साल की सजा भुगतनी पड़ सकती है। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी कोर्ट द्वारा लगाया जा सकता है। तो दोस्तों, जो मानहानि के प्रकार से एक सिविल और आपराधिक दोनों दीवानी और क्रिमिनल कहलाते हैं, इनको हम लोग कानून जो होता है इसके अंतर्गत मानहानि के जो प्रकार हमने आपको बताए थे, पहला था अपवचन, दूसरा था अपलेख। अगर अपवचन का मतलब होता है बोलकर किसी व्यक्ति को हम गलत बोल रहे हैं, अगर बोलकर किसी भी प्रकार से उसकी मान में हानि पहुंचती है, आपके बोलने से आप ऐसे शब्द का चयन करते हैं, ऐसे शब्द बोलते हैं जिससे सामने वाले की मान सम्मान की हानि होती है, ये मानहानि के अंतर्गत आता है। दूसरा अपलेख, जब लिखित मुद्रित शब्दों के माध्यम से किसी व्यक्ति की मानहानि की जाती है, इस कृत्य को अपलेख मानहानि कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो,
तो टीवी इंटरनेट के माध्यम से की गई मानहानि भी अपलेख के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो ये थे मानहानि। तो किसी भी व्यक्ति को अपने मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बचाए रखने के लिए संविधान में जो राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, ये मानहानि के हैं। इससे रिलेटेड जो भी और ज्यादा पॉइंट होंगे वो हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।